हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म में काफ़ी सारे पर्व मनाए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में कुछ पर्व हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, जैसे कि अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, हालांकि 1-2 दिन ही हुए हैं, अभी दिवाली गई है जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। उसी तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पर्व प्रचलित हैं। कुछ पर्व की अपनी प्रसिद्धि है कि क्यों वो प्रचलित है, कुछ खास तरह के लोग जो है उन पर्व को मनाते हैं। अब आप एक बार तो पहले यहाँ पर गंगा घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आसपास इतनी भीड़ है। जिस तरह हिंदू धर्म में इतने सारे पर्व प्रचलित हैं अपनी अपनी प्रसिद्धि के कारण, तो लोगों में इतनी आस्था और तरह तरह की जो आस्था है और जो जोश है, जो उमंग के आता है, वो दिखाई देता है। छठ पूजा का जो पर्व है, सभी को बताया 4 दिन के लिए पर्व मनाया जाता है। दिवाली के बाद ये जो पर्व है वो शुरू होता है। बिहार के लोग खासकर इस पर्व को मनाते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि रुड़की में कितने बिहार की जो जनसंख्या है वो है, लेकिन भीड़ देखकर लग रहा है कि काफ़ी बिहार के लोग इस पर्व को मनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो अपने नाक से लेके और काफ़ी दूर तक सिंदूर लगाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो औरत जितना छिपाकर सिंदूर लगाती है समाज में, उसका जो पति होता है वो इतना ही छिप जाता है और कहा जाता है कि उसको इतना सम्मान नहीं मिलता। लेकिन छठ पूजा के अवसर पर देखा जाता है काफ़ी महिलाएं मिलेंगी, उसमें बुजुर्ग महिला भी आ जाती है, जिनकी नई नई शादी हुई है वो भी आ जाती है, जो नाक से लेकर और सर तक काफ़ी बड़ा सिंदूर लगाती हैं, जिसमें पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत जो है किया जाता है। खासकर संतानों के लिए ये पर्व किया जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि महाभारत काल से ये पर्व प्रचलित है, क्योंकि सूर्य पुत्र कर्ण ने काफ़ी घंटों तक पानी में खड़े होकर और सूर्य को अर्घ दिया था, जिसकी वजह से बिहार के भागलपुर से संबंधित है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बिहार के लोग होते हैं वो इस पर्व को मनाते हैं। भीड़ देखकर काफ़ी लग रहा है कि ये पर्व जैसे बिहार के लोगों के लिए काफ़ी जोश भरा उमंग जो उनमें लेके आता है। भीड़ कह लो, आप आस्था कह लो, वो जो दिखाई दे रही है यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो काफ़ी प्रसिद्धि इस पर्व को लेकर मिलती है। अब कुछ लोग मेरे साथ हैं, हालांकि जब हम आगे चलेंगे तो महिलाओं से बात करेंगे। जैसा मैंने बताया कि सिंदूर लगाने की इतनी इसमें प्रथा है और अपनी संतानों के लिए, अपने पति के लिए वो जो व्रत करती हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है और क्या होता है कि शाम के टाइम जो है ये पर्व किया जाता है। और वैसे जो चीज़ें हैं, जो हिंदू धर्म में हम हमेशा उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन छठ पूजा में देखा जाता है कि जब सूर्य डूब रहा होता है तो डूबते हुए सूर्य को इसमें अर्घ दिया जाता है। इसकी अपनी कुछ मान्यता होगी, हालांकि हम अभी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। मैं पूछ लेती हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि डूबते हुए सूर्य को इसमें अर्घ दिया जाता है, तो क्या महत्व है उसका? इसका महत्व जो है सकारात्मकता से हम देखते हैं तो ये चीज़ देखा जाता है कि जो है तो कि दुनिया जो है हर व्यक्ति को बढ़ते हुए लोगों को ही जो है प्रणाम करती है, लेकिन जो है मतलब डूबते हुए को भी जो है प्रणाम करना चाहिए। कारण जो है जो व्यक्ति जो डूब रहा है उसका उत्थान एक दिन निश्चित तौर से होता है। जैसे कि आरोहण का नाम सूर्य है, आरोहण का नाम सूर्य है, ऊर्जा आभा का विस्तार, उठो और नभ को छू लो तुम, करो कीर्ति का नित्य प्रसार। तो हम सूर्य से जो है इस धर्म के माध्यम से और इस पूजा के माध्यम से जो प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य, आज तू डूब रहा है तो कल पुनः नई ऊर्जा के साथ इस दुनिया को जो प्रकाशमान करना। तो और जो औरतें, जो महिलाएं होती हैं सर, वो यहाँ से नाक से लेकर जो सिंदूर लगाती हैं, इसका क्या महत्व है और उसकी क्या मान्यता है? इसकी मान्यता ये है कि जो इसकी मान्यता मेरी जो हमने सीता माता से आता है। ऐसा माना जाता है कि वो चीज़ जो मतलब उन्होंने ही सबसे पहले जो मतलब ऐसा जो है किया था और वो हमारी परंपरा में वो जो चल पड़ी। और ये व्रत खासकर जो है खासकर पुत्रों के लिए ही होता है। संतान प्राप्ति के लिए करा जाता है। जी सर, तो कहते हैं कि जिन महिलाओं के संतान नहीं है, अगर वो छठ पूजा का व्रत पूरी विधि अनुसार कर लेते तो संतान प्राप्ति हो जाती है। हाँ, यह व्रत महापर्व एक ऐसा व्रत है जिसमें संतान प्राप्ति के साथ साथ और कोई भी मनोकामना है उसके लिए भी यह व्रत किया जाता है। आप अपने जीवन में प्रगति के लिए, अपने जीवन में उत्थान के लिए, अपने पुत्रों अपने पुत्रियों के उत्थान के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यही एक ऐसा व्रत है, यही एक ऐसा पूजा है जहां हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वह साक्षात दिखते हैं। पृथ्वी पर जितने भी भगवान हैं वह अदृश्य हैं। यही एक भगवान की पूजा हम करते हैं जो साक्षात दिखते हैं। उगते सूर्य और डूबते सूर्य की पूजा करते हैं। और ये कहा जाता है अगर सूर्य अपनी पलक 24 घंटे के लिए झपका ले तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो हम पूर्वांचल के लोग बड़े शिद्दत से इस पूजा को करते हैं और बहुत आस्था के साथ इस महापर्व को मनाते हैं। जो जहाँ होता है वो वहीं मनाता है। धीरे धीरे इसका विस्तार लगभग
देश से बाहर भी, अमेरिका में, कनाडा में और जगह भी फैल रहा है। यह एक आस्था का प्रतीक के साथ साथ विकास और नए सोच का प्रतीक तो भी है। जिस तरह सर ने बताया है कि हम जितने भी अपने ईश्वर की पूजा करते हैं और हिंदू धर्म में पूजा करी जाती है वो अदृश्य है, मतलब हमारी ही एक उसको इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे हम कह लेते हैं कि वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब मैं थोड़ी महिलाओं से बात करूंगी। एक सेकंड, आप छठ पूजा करने आई हैं यहाँ? हाँ, जेठानी कर रही है। अच्छा, जेठानी, एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। रुकिए अभी। हाँ, भैया आप छठ पूजा कराने आए हैं? तो अच्छा, ये जो महत्व है, आपकी पत्नी ने भी व्रत किया है छठ पूजा का? नहीं, भाभी कर भाभी कर रही है आपकी। तो आपकी शादी हो गई? हाँ। शादी हो गई। तो छठ पूजा का क्या महत्व है, जरा बताएंगे 2 लाइनों में? बताइए। मतलब इतने लोग जो करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर लगाती हैं, क्या मतलब महत्व है इसका? सिंदूर लगाता है सब। हाँ, सिंदूर लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? छठ पूजा के लिए। छठ पूजा के लिए। चलिए मैं उनसे पूछ लेती हूँ, आपको पता है क्या? ये जो सिंदूर लगाती हैं आप, कहा जाता है वैसे कॉमन सिंदूर इतना लगाया जाता है, छठ पूजा के दिन ये जो सिंदूर इतना बड़ा बड़ा लगाया जाता है, इसका क्या महत्व है? ये सुहागिन के लिए लगाया जाता है। छठ पूजा बहुत महत्व होता है। अच्छा, हाँ, बहुत कठिन पर्व होता है, इसलिए लगाया जाता है। बहुत क्या क्या मतलब होता है, इसकी क्या महत्व होता है ऐसे करने से? जो छठ पूजा का जो व्रत है विधि अनुसार अगर किया जाए, जो जो कहते हैं वो पूरा हो जाते हैं ना, जो मांगते हैं वो पूरा हो जाते हैं। वो संतान प्राप्ति भी हो जाती है? हाँ, हो जाते हैं। जब छोटी मई का होगा थी इस बात तो हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आपने भी व्रत किया है? हम भी नहीं किया, हम तो पड़ोसी हैं, हमको बुलाई है तो हम यहाँ आए हैं। अच्छा, पड़ोसी हैं। कहाँ से हैं आप? हम थी सुनहरा से, पेट्रोल पंप से।